एवरीवन, जैसे कि लास्ट क्लास में यानी कॉन्सेप्ट क्लास 1 में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ा था और हमने सीखा था एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। आज हम कॉन्सेप्ट क्लास 2 में गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। तो गुणनखंड यानी फैक्टर्स, सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल कोई संख्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था गुणनखंड के बारे में कि फॉर एग्जांपल 18 है। यदि मैं इसके फैक्टर करता हूँ तब ये बताइए कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जो 18 को पूरी पूरी डिवाइड कर देगी। यानी कि आप कहेंगे कि एक तो 1 है, एक 2 है, 3 है, 6 है, 9 है और 18 है। यानी ये वो सभी संख्याएं हैं जो 18 को पूरी पूरी डिवाइड कर देती है। यानी 18 जो है इन संख्याओं से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तब देखिए हम कह सकते हैं कि ये जितनी भी संख्याएं ये सब क्या कहलाएगी, 18 की फैक्टर कहलाएगी। ये सब क्या है, फैक्टर्स है, यानी गुणनखंड है। ये सब गुणनखंड है किसके, 18 के। यानी वो सभी संख्याएं जो 18 को पूरी पूरी विभाजित करते तो क्या कहलाएंगी, वे सभी संख्याएं गुणनखंड कहलाएंगे। अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, 6 है। अब यहां पर देखिए हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बताइए 18 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अब क्योंकि देखिए यहाँ तो हमने ये एक छोटी वैल्यू थी तो इसलिए हमने बहुत इजीली हमने बता दिया इस बारे में कि इसके फैक्टर्स कितने होंगे। कुल फैक्टर यानी कुल गुणनखंड ये हो जाएंगे टोटल फैक्टर 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 हो जाएंगे। अब इसका मेथड देखते हैं। एक मेथड है, जब भी वो कहे क्वेश्चन में कि कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। यदि कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, पहली बात तो वो ये कहेगा। जब भी ये कहेगा तो हमें सबसे पहले क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक संख्या लेते हैं 200। ये कहता है कि बताइए 200 के कुल कितने फैक्टर होंगे, यानी वो कितनी संख्याएं होगी जो 200 को पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 200 के यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। 200 के फैक्टर करते हैं, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम्स हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। लेकिन 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो उसका मतलब ये 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 5 से हो जाएगा 1 टाइम्स। अब यहाँ पर देखिए जितने भी फैक्टर यहाँ पर आए इन्हें कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर आते हैं, मैंने कल लास्ट क्लास में कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो इन्हें कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टर्स, यानी अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए क्या क्या है, ये हो जाएंगे 200 के अभाज्य गुणनखंड। 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 1 2 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 5 2 टाइम्स है, 5 मल्टीप्लाई 5। यानी इस बात को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, इसको मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। जब भी कहेगा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो बराबर आ जाएगा कुल गुणनखंडों की संख्या, यानी नंबर ऑफ टोटल फैक्टर्स इक्वल टू, देखिए 2 की पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो जो पावर होगी उसमें 1 ऐड कर देंगे, 3 में 1 को ऐड करेंगे, इसी प्रकार 2 में 1 को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड किया और दोनों के आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट इज ये हो जाएगा 3 1 4 मल्टीप्लाई, इसी प्रकार यहाँ देखिए 2 1 हो जाएगा 3, यानी कि 12 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो फैक्टर आएंगे 200 के वो 12 आएंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ 24 को।
अब आप 24 को देखिए, कहता है कि बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके वैसे फैक्टर निकाल लेंगे, कौन से, अभाज्य गुणनखंड। 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम हो जाएगा। इसी प्रकार 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से 1 टाइम्स। यहाँ पर देखिए 24 इज इक्वल टू जाएगा, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, 3 है 1 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर यहाँ पर 1 हो जाएगा। मैंने बताया जब भी कुल गुणनखंडों की संख्या कहेगा तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू, तो यहां से लिखेंगे कुल गुणनखंड, ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, पावर यहाँ पर 3 है, यहाँ पर पावर 1 है। मैंने बताया कि पावर में एक ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 ऐड किया, यहाँ पर भी 1 ऐड किया और दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, इज इक्वल टू, ये 3 1 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। इसका मतलब 24 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, 8 होंगे। यही समझ लीजिए। आइए चेक करते हैं एक बार। देखिए 20, अगर मैं कहता हूँ 24 को कौन कौन संख्या डिवाइड करेगी, यानी क्या क्या गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे कि तो 1 डिवाइड करेगा 24 को, 2 भी करेगा, 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी करेगा, इसी प्रकार 8 करेगा, 12 करेगा और ये संख्या खुद 24। अब देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही है। तो ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तो था क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए गुणनखंड जो आए उसमें कुछ तो ऐसे गुणनखंड थे जो सम थे, यानी सम गुणनखंड वो होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए। कुछ ऐसे हैं जो विषम हैं, यानी जो 2 से डिवाइड ना हो, यानी जैसे कि 3। अब आइए देखते हैं सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट नंबर, कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, ये हम कैसे निकालते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, जो ओड फैक्टर्स है उनकी संख्या कितनी है, ये पूछा है। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसी संख्या को ले लेते हैं 200 को ही, यदि हम 200 को ही लेते हैं, यदि क्वेश्चन में वो पूछे कि 200 के फैक्टर्स जो हैं उसमें ओड फैक्टर्स कितने हैं, तो देख क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वही 200 के फैक्टर करते हैं जो मैंने अभी भी किए। तो मैं इसके फैक्टर डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ से, ये क्या है 2 3 टाइम्स और 5 2 टाइम्स, यानी कि 2 की पावर फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए इसने कहा कुल विषम क्या गुणनखंड, ये हो जाएंगे टोटल ओड फैक्टर्स इज इक्वल टू। अब देखिए जब इसने कहा कि विषम, अब आप यहां देख सकते हैं 2 क्या है, 2 तो सम संख्या है, तो इसको तो यहाँ पर स्किप करेंगे, इसको तो कैंसिल कर देंगे यहाँ से, इसको तो नहीं लेंगे। 5 क्या है, ये विषम है, तो जो विषम होगा उसकी जो घात होगी, यहाँ पर देखिए इसकी पावर कितनी है, 2 है, उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, यानी कि जब विषम की बात करेगा तो सबको खत्म करेंगे, विषम वाला ही लेंगे, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, ये 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 200 में जो विषम गुणनखंडों की संख्या है वो 3 है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने 24 लिया था, 24 को ही लेते हैं। चलिए ये था 24, अब लेंगे 20, वो था 200, ये है 24। अब 24 के फैक्टर हमारे पास क्या आए थे, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब देखो ये तो सम संख्या है 2, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, ये 3 है विषम है, तो इसकी पावर को लेंगे। इसकी पावर कितनी है, 1 है, 1 में क्या ऐड करेंगे, 1 ऐड करेंगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब 24 में केवल 2 ही फैक्टर ऐसे हैं जो विषम होंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, विषम गुणनखंड आ जाएंगे, विषम गुणनखंड। इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लास 1 ली है उसे भी कंप्लीट सही से पढ़ना है, उसके बाद इस क्लास को देखना है। ओड फैक्टर्स, आइए एक बार चेक करके देखते हैं।
जैसे कि 24 ही है, मैंने अभी बताया था कि 24 के फैक्टर क्या क्या है। ये देखिए, जैसे कि 24 के टोटल फैक्टर है ये। इसमें से ये देखिए विषम क्या क्या है। एक तो विषम 3 है और एक विषम 1 है। इनमें कितने होगी? 1 2 2 होगी। और यही हमने यहाँ पर फाइंड किया है कि विषम गुणनखंड कितने होंगे। ऐसे हम निकालेंगे, ऐसे हम फाइंड कर लेंगे, याद रखना है। तो विषम की जब भी हम बात करेंगे तो किसकी पावर की बात करेंगे? विषम संख्या की पावर की। अब बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में कि सम अगर गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, नेक्स्ट आता है 3rd नंबर पे सम गुणनखंडों की कुल संख्या। गुणनखंडों की कुल संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। इसमें देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं कोई संख्या ले लेता हूं, मैं 24 को ही लेता हूं एग्जांपल के तौर पे। 24 को देखिए, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे? फैक्टर वही जो हमने इससे पहले किया, 2 की पावर 3 यानी 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। अब यहां से देखिए, 2 एक सम संख्या है, 3 एक विषम संख्या है। हमें फाइंड करना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम का मतलब जो सम संख्या है, जैसे कि 2 है सम संख्या, इसकी पावर 3 है, तो इसकी पावर को तो छेड़ना, इसकी तो पावर 3 ही रखनी है। पावर इसकी क्या रखेंगे? 3 ही लेंगे। इसके बाद मल्टीप्लाई जो विषम संख्या है, बाकी जो विषम संख्या बची हुई है उनकी जो पावर है उनमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे कि 3 है, 3 की पावर 1 है, तो 1 में क्या ऐड करेंगे? 1 को ऐड कर देंगे। यह आ जाएगा तुम्हारा, दैट इज 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये जो आएगा, ये आएगी नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी कि सम गुणनखंड, ये आ जाएंगे, जिसे क्या कहते हैं हम? इवन फैक्टर्स। कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। क्या किया मैंने? जब सम गुणनखंडों की बात की तो जो सम संख्या है, जैसे कि यह बेस सम है, इसकी जो पावर है इसको तो एज इट इज ऐसे लिखेंगे। जो विषम है, विषम की पावर में 1 ऐड कर देंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। एक मेथड तो उसका ये है। सेकंड मेथड देखिए, या तो ऐसे कर सकते हैं, या ये एक काम कीजिए। इसने कहा है कि सम गुणनखंड, हमें पता है कि जब सम गुणनखंडों को और विषम गुणनखंडों को दोनों को जोड़ते हैं तब क्या आता है? कुल गुणनखंड आ जाते हैं। क्योंकि यदि मैं कहूं कि कुल गुणनखंड क्या होंगे, कुल गुणनखंड क्या होते हैं, यहाँ देखिए, जब सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड भी अगर मिल जाएंगे तो सब फिर क्या आ जाएगा? कुल गुणनखंड आ जाएंगे। जैसे कि नीचे देखा है हमने, इसमें सम भी गुणनखंड है और विषम गुणनखंड भी है, और अगर हम सबको मिला दें तो क्या आएगा? कुल गुणनखंड आ जाएंगे। देखिए, तो ये काम यहाँ करेंगे। यदि मैं कुल गुणनखंडों में से 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं, मैंने अभी इससे पहले ये फाइंड किया था कि कुल गुणनखंड 24 के कितने थे? 8। इसमें से विषम गुणनखंडों को निकाल दूं, विषम कितने निकले थे हमारे? ये थे हमारे 3। 8 में से 3 को कम, इसमें से सॉरी विषम थे यहाँ पर 2 24 के, ये 200 के हैं तो विषम 2 है। तो 8 में से जब 2 को कम करेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आ जाएगा। यानी यदि सम गुणनखंड फाइंड करने हो तो उसका एक मेथड ये भी है, सम गुणनखंड बराबर होते हैं, सम गुणनखंड बराबर होते हैं कुल गुणनखंड। इसमें से क्या करना है? माइनस करना है किसे? विषम गुणनखंडों को, विषम गुणनखंडों को। ये बात याद रखनी है, एक फार्मूला ये भी। क्या किया मैंने? केवल इस क्वेश्चन में कुल गुणनखंडों में से विषम को माइनस किया। 24 के कुल गुणनखंड कितने हैं? मैंने अभी बताया 8, और सम गुणनखंड इसमें विषम जो गुणनखंड है वो 2 है। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू 8 माइनस 2 दैट इज 6। एक ये था हमारा। तो हमने क्या क्या पढ़ा? गुणनखंडों के बारे में, सम गुणनखंडों के बारे में, कुल गुणनखंडों के बारे में और विषम गुणनखंडों के
बारे में। अब बात करते हैं इनके योग के बारे में कि समगुणनखंडों का योग क्या होगा। ये भी एग्जाम में पूछता है कि समगुणनखंडों का योग बताइए। आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंडों का योग, यानी सम ऑफ द फैक्टर्स। सम ऑफ द फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग कैसे फाइंड करते हैं ये और देख लीजिए। देखिए जैसे कि कोई संख्या है, फॉर एग्जांपल मैं कोई संख्या ले लेता हूं, 200 ही ले लेता हूं। ये कहता है कि जो 200 है इसके जितने भी जो गुणनखंड है उनका योग बताइए। जितने भी गुणनखंड होंगे, 200 के टोटल गुणनखंड कितने आए थे हमने इससे पहले चेक किया था, वो थे 12। जितने भी गुणनखंड है उन सबको जोड़ के क्या आएगा, यानी उनका सम क्या आएगा। आइए देखते हैं। दैट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। क्या क्या है, 2 की पावर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। कुल गुणनखंड जब भी निकालने होंगे इक्वल टू, तो क्या करेंगे, देखिए 2 की पावर 3 तक जाना है तो सबसे पहले 2 की पावर कहां से शुरू करेंगे, 0 से, फिर उसमें ऐड कर देंगे 2 की पावर 1 को, फिर प्लस करेंगे 2 की पावर 2 को, प्लस 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 3 तक चले गए। इसी प्रकार नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 5 का स्क्वायर है, यानी ये कहां से शुरू हो जाएगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब तो 1 है, 2 की पावर 1 का मतलब 2 है, प्लस 2 की पावर 2 का मतलब है 4 प्लस 2 2 4 2 8 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 स्क्वायर मतलब 25। दैट इज, इन सबको ऐड करेंगे 8 4 12 2 40 यानी 15 तो ये हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किस में करेंगे, ये हो जाएगा टोटल 31। अब इन दोनों के मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा हमारा, दैट इज 15 + 15 1 कैरी हो जाएगा, 15 3 45 और 1 46 हो जाएगा। इसका मतलब इसके जितने भी गुणनखंड होंगे 200 के, उन सब का सम क्या आ जाएगा, 465 आ जाएगा। ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, ये तो क्या था, सभी गुणनखंडों यानी जितने भी है ना, ये क्या था, गुणनखंडों का योग मतलब सभी गुणनखंडों के योग की बात थी। लेकिन मैं लिख देता हूं ये सभी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। लेकिन अब बात हम किसी करते हैं सम गुणनखंडों की। सम गुणनखंडों की बात करते हैं, सम गुणनखंडों का योग यानी कि सम ऑफ कैसे फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स। आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से ये संख्या लेता हूं 200। इस बार मैं क्या करूंगा कि सम गुणनखंडों की संख्या पूछी है तो वो क्या होगी। संख्या आप चेंज भी कर सकते हैं, 300 400 500 600 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये मेरे पास फैक्टर्स मौजूद है तो मैंने कर रखे हैं, तो मैं इससे क्या हो जाएगा समझाने के लिए और इजी हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर। ये अब देखो यहां से इक्वल टू, इसने कहा है कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो जब सम की बात वो करेगा तब हम जो सम देखिए, ये सम संख्या है 2, इसको तो हम क्या करेंगे एज इट इज ही लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था ऐसे ही। इसके बाद मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर है, लेकिन ये सम नहीं है 5, तो इसका मतलब इसको ओपन करेंगे, पूरा खोलेंगे, इसे जो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगी, 5 की पावर 0 उसके बाद प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा।
इक्वल टू, यहाँ से देखिए क्या होगा, ये 8 है मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे तो 31 आ जाएगा, तीनों को ऐड करके दैट इज, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे ये आ जाएगा 248। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये था सम गुणनखंडों के बारे में। विषम गुणनखंडों की अगर इसमें तुम चाहो तो एग्जांपल और भी ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि अगर क्वेश्चन में कहे कि 600 जो है इसके कुल सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसको करना है। अब बात करते हैं विषम गुणनखंडों की। विषम गुणनखंडों की का योग, विषम गुणनखंडों का योग यानी सम ऑफ कैसे फैक्टर्स, विषम यानी ऑड फैक्टर्स। अब इनका योग जब वो पूछेगा तो देख क्या करेंगे। मैं एग्जांपल वही लेता हूं फिर से 200, आप चेंज भी कर सकते हैं चाहो तो। चलिए मैं इस बार चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये मैं ले लेता हूं 600। ये कहता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं उनका सबका योग बताइए कौन से विषम का। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम 600 के पूरे फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या हो जाएंगे 600 के। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 300 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 150, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75 टाइम्स। ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब हम इसको 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। इसके जो फैक्टर्स है उन सबको ऐसे लिख लीजिए मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 2 की पावर 3 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू, इसने कहा है कि केवल हमें ओड फैक्टर चाहिए, सम ऑफ ऑल कितने, ऑल ओड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स, दैट इज क्या हो जाएगा देखिए। जब इसने कहा कि विषम गुणनखंडों का योग, तो ये तो सम संख्या है, इसको यहां से, इसे तो नहीं लेंगे हम, इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ से, केवल हम क्या लेंगे विषम वाले। यहाँ विषम की पावर कितनी है 3 की पावर 1 है, तो कहां से शुरू करते हैं, मैंने बताया 3 की पावर 0 से प्लस 3 की पावर 1, ये हो जाएगा इंटू 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस 3। इसी प्रकार ये देखिए, ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करेंगे आ जाएगा 31 और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो जब हम करेंगे कि विषम गुणनखंडों का योग तब हम ऐसे करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये क्या था कि विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं, और कुल गुणनखंडों की संख्या, इस प्रकार ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो है हमारा, वो एग्जाम में बहुत काफी बार पूछे जाता है और कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या कोई पुलिस का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सभी में अक्सर एक सवाल पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में वो कहता है कि 200 और 300 के बीच, 300 के बीच में 5 जो है कितनी बार आएगा, क्वेश्चन में ये पूछेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में पूछता है कि 200 से 300 के बीच, यानी कि इनके बीच 5 कितनी बार आता है ना, ये बहुत बार देखा होगा आपने, कितनी बार आता है, यानी कि आएगा। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स 5 will come
फ्रॉम 200 to 300। ये देखिए, जब भी वो कहता है कि 200 से 300 के बीच 5 कितनी बार आएगा, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 200 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, और जो 300 है, 300 को भी हम डिवाइड करेंगे 5 से। इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 40। इसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 60, ये 60 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि बड़ा नंबर 60 है, तो 60 माइनस स्मॉल नंबर जो है इनमें से 40 है, दोनों का डिफरेंस करेंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 200 से 300 के बीच 5 कितनी बार आएगा, कितने टाइम्स आ जाएगा, 20 टाइम्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। एक क्वेश्चन इसी तरह देखिए, एक क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा वो चेंज कर देता है। क्वेश्चन में कहता है कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से यानी 17 से विभाज्य है। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है एग्जाम्स में, तब देखिए कैसे करेंगे, यानी कि हाउ मैनी, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के भी होंगे। हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 are divisible by 17। तो देखिए 2 है ना, 2 1000। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम कैसे करेंगे। इसने कहा कि 100 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी है जो 17 से विभाज्य है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 17 से। इसी प्रकार 1000 को भी करेंगे डिवाइड 17 से। इसको डिवाइड करेंगे तो एक टेबल चल जाएगा 5 टाइम्स, यह आ जाएगा 85। रिमाइंडर क्या बचेगा, 15। इस प्रकार यहाँ देखिए 17 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 टाइम्स चलेगा 85, रिमाइंडर 15 बचेगा, ऊपर से 0 को नीचे उतारेंगे। इसका टेबल चलाएंगे अब, 17 8 जा हो जाएगा 1, 36 माइनस करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी कि ये 5 टाइम्स टेबल चला यहाँ पर, और यहाँ पर 58 टाइम्स चला। अब क्या करेंगे, मैंने बताया था कि दोनों का क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 58 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा 53 हो जाएगा। इसका मतलब 100 से 1000 के बीच में 53 नंबर्स ऐसे हैं जो 17 से पूरे पूरे डिविजिबल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। एक रिलेशन होता है HCF और LCM के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि जो HCF होता है यानी कि में से यानी महत्तम समापवर्तक, जब महत्तम समापवर्तक की गुना लघुत्तम समापवर्तक में करते हैं, लय में करते हैं, तब ये क्या आएगा, जिन संख्याओं का में से और लय से निकाला गया उनके गुणनफल के बराबर आता है ना। यानी कि दोनों यानी संख्याओं के का जो गुणनफल होगा उसके बराबर आएगा। ये एक संबंध है ना। तो उनका जो में से और लय से आएगा तो क्या होगा, उन दोनों का में से और लय से जो आएगा उनका गुणनफल हमेशा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा।
तो जैसे कोई भी हम दो संख्या लेते हैं, उनका में से निकालते हैं, उन दोनों का ही लय से निकालते हैं, तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर ये आ जाता है। इसी बात को हम क्या लिख देते हैं, में से गुना लय से बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, यानी HCF मल्टीप्लाई LCM दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। ये बात याद रखनी है, या इसी बात को हम कहेंगे फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, ये एक रिलेशन होता है। अब इस बेस का कोई एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सिंपल क्वेश्चन देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, बाकी तुम क्वेश्चन उसमें करेंगे एक्सरसाइज में। ये कहता है कि दो संख्याओं का में से 4 व लय से 8 है। अभी कहता है कि यदि उनमें से एक संख्या क्या हो, उनमें से एक संख्या 4 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन है ना। अब देखिए कैसे करते हैं। हमें पता है कि में से, हम जानते हैं कि जो में से होता है में से गुना लय से, ये बराबर होता है एक संख्या गुना दूसरी संख्या। अब में से कितना है, यहाँ पर 4 है, तो 4 गुना लय से 8 बराबर एक संख्या 4। तो ये कहता है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहां से दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या यहां से आ जाएगी। जब 4 को हम इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 4 डिवाइड में चल जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, वो 8 होगी, याद रखना है। उम्मीद है ये सभी जो मैंने आज बताया वो समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया ये देखते हैं। तो ये जो मैंने कराया है इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये देखिए कॉन्सेप्ट क्लास 2 थी आज, कुछ फैक्टर्स के बारे में मैंने बताया, उनका योग कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है सरलतम रूप। सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कहता हूं एक संख्या है 368 अपॉन 437। फॉर एग्जाम्पल एक संख्या है, जब किसी भी परिमेय संख्या के का अंश और हर दोनों का HCF 1 हो जाए, तब हम कहेंगे कि वो जो परिमेय संख्या है वो किस फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब कि अभी हम इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या कोई ऐसी संख्या है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रही है। तो इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर इन दोनों का क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। इन दोनों का जो HCF आएगा, HCF किसका, 368 और 437, इन दोनों का ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू, आइए निकाल के देखते हैं एक बार। यानी कि दोनों में बड़ा नंबर क्या है 437 और जो छोटा नंबर है इन दोनों में वो है 368। इसे इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स टेबल चल जाएगा, यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 69। अब इस 69 से डिवाइड करेंगे, मैंने कल ही पढ़ाया था ये इसके बारे में। अब इससे हम डिवाइड करेंगे जिससे पहले भाग किया था यानी 368 को, ये यहाँ पर टेबल चल जाएगा 5 टाइम्स,
ये आ जाएगा 345 आ जाएगा। रिमाइंडर बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 23। अब इससे डिवाइड किसको करेंगे, 69 को, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स टेबल चल जाएगा और ये आ जाएगा 69, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो संख्या होगी मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगी आपकी, यही होगी HCF यानी कि में से, यानी कि दोनों का में से जो आया दोनों संख्याओं का वो आया 23। अब क्या करेंगे, अंश और हर दोनों को 23 से डिवाइड करेंगे, दैट इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ से देखिए, यानी 368/437, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अब देखिए जब हम 23 से इसको डिवाइड करेंगे अंश को, तो ये आ जाएगा, ये कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम्स टेबल चलाएंगे, ये बचेगा यहाँ पर 138, यानी कि टोटल 6 टाइम यहाँ से टेबल चल जाएगा। 23 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी जो मैस आया उससे हर को डिवाइड करेंगे तो 19 बार भाग हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 16/19। तब हम कहेंगे कि 368/437 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो सरलतम रूप है, वो क्या है, 16/19 है। मतलब कि अब कोई संख्या ऐसी नहीं है एक के अलावा जो अंश और हर दोनों को भाग कर दे। तो जब भी हम सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों का HCF लेंगे, जो HCF होगा उससे भाग कर देंगे, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मैसे के बारे में मैंने बताया था, 2 संख्याओं का मैसे हम कैसे निकालते हैं, 3 संख्याओं का मैसे कैसे निकालते हैं। तो मैसे निकालने का मेथड आपसे आता है, बिल्कुल यही मेथड है जो मैंने बताया, ये मैसे का ही है। अब ये तो था चलो सिंपल नंबर्स के बारे में, है ना, लेकिन अगर परिमेय संख्याएं हों, परिमेय संख्याओं को, ये हम बात फिलहाल किसी कर रहे हैं, परिमेय संख्याओं की बात कर रहे हैं, जो परिमेय संख्याओं के रूप में है, जो परिमेय संख्या का जो रूप है, यानी जो रैशनल नंबर जो होते हैं उसके फॉर्म में। नंबर्स इस फॉर्म में जो होंगे उनकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। एक आता है जैसे कि मैसे निकालना है, इसका तो तुमने बहुत आसानी से निकाल दिया, लेकिन अगर किसी कोई परिमेय संख्या है जैसे कि 14/33 इस प्रकार है, इसी प्रकार 42/55 और इसी प्रकार है फॉर एग्जांपल 21/22। ये कहता है कि बताइए इनका मैसे क्या होगा। जब भी इनका मैसे निकालने की बात आएगी परिमेय संख्याओं की, तब हम क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाले को तो हम क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, यदि वो कहता है कि मैसे निकालिए, यदि वो कहता है कि मैसे निकालिए ना, मैसे फाइंड अगर करना हो, तो हम क्या करेंगे, जो अंश है, अंश की जो संख्या है, अंश की तमाम संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, इनका तो हम लेंगे में से, और जो हर में संख्याएं हैं उनका हम लेंगे ले से। यानी कि HCF किसका लेंगे, अंश का, और LCM किसका लेंगे, हर का। ये बात याद रखनी है। जैसे कि यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये कह रहा है कि इस संख्या में ये जो दिए हुए है का में से ज्ञात कीजिए, में से ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया अंश का क्या निकालेंगे, जो कहा है में से, तो अंश का यानी कि 14, 42 और 21, इन तीनों का हम निकालेंगे यहाँ से HCF यानी में से अपॉन, और नीचे हर में जो संख्याएं दी है जैसे कि 33, 55 और 22, इनका लेंगे हम LCM यानी ले से लेंगे। तो देखिए इक्वल टू इन तीनों का HCF क्या आ जाएगा, यानी कि 14, 42 और 21, इन दोनों में सबसे छोटी संख्या तो 14 है और सबसे बड़ी संख्या 42 है। 14 से 42 को भाग करेंगे, 3 बार भाग हो जाएगा, 14 तिया 42। अब जो देखिए रिमाइंडर तो 0 बचा, जो ये संख्या थी, इसका मतलब अब ये यहाँ बचती है 14 और एक संख्या हमारे पास है 21। अब 21 को हम भाग करेंगे 14 से, 14 एकम 14 है ना, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 7। अब इस 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, 7 2 से 14, रिमाइंडर आएगा 0। लास्ट में जो यहाँ पर संख्या आएगी इसे कहते हैं HCF। तो इसका मतलब इन तीनों का जो HCF है वो क्या है, 7 है। तो ऊपर तो आ जाएगा 7 अपॉन, नीचे वाली संख्याओं का हम क्या लेंगे, इन तीनों का LCM लेंगे। तो LCM के लिए मैंने बताया था तीनों को ऐसे लिखेंगे एक साथ,
और इस तरह फैक्टर करते चलेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, ये तो डिवाइड नहीं होगा, 55 भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 टाइम्स हो जाएगा। ये 3 से डिवाइड करेंगे, 11 टाइम्स हो जाएगा, 55 एज इट इज़, ये 11। अब इन संख्याओं को हम 5 से भाग करेंगे, 11 भाग नहीं होगा, ये 11 बार होगा, ये 11 बार। अब 11 से भाग करेंगे इसको, 1 1 1, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से 2 3 6 6 5 30, 30 को 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही क्या होगा, तीनों दिव्य संख्याओं का में से हो जाएगा, याद रखना है। तो में से निकालने का मेथड ये है। लेकिन यदि वो कहता है कि ले से निकालिए, यदि कोई क्वेश्चन में वो कहता है कि ले से निकालिए ना, यानी लघुत्तम समापवर्तक किसका, परिमेय संख्याओं का, LCM। तो देखिए वो कैसे करेंगे। जैसे ये संख्या है फॉर एग्जांपल, ये कहता है कि 14/33 यानी 14/33, 42/55 एंड 21/22। ये कहता है कि इन तीनों का क्या निकालना है, ले से। क्या होगा, क्या होगा, अब देखिए। तो ले से की बात आई तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंश में जो संख्याएं हैं उनका ले से निकालेंगे। किन किन का, अंश में यहाँ पर 14 भी है, 42 है, 21 है, अपॉन नीचे जो संख्याएं हैं यानी कि 33 है, 55 है, 22 है, इन तीनों का में से, नीचे वाली संख्याओं का में से और अंश में जो संख्या है उनका ले से। ये क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए इन तीनों को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यानी कि एलसीएम का मतलब वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो तीनों से डिवाइड हो जाए, ये पूछना चाह रहा है। आइए देखते हैं। तो यानी कि तीनों को एक साथ लेंगे, 14, 42 और 21, तीनों के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7 है ना, इसको डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स, ये डिवाइड नहीं होगा है ना। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 7 एज इट इज़, 7 टाइम्स हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तीनों को, ये आ जाएगा 2 3 6, 6 7 42, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 42 अपॉन। अब यहाँ पर देखिए इन तीनों का में से निकालना है, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जो तीनों को डिवाइड कर दे। डायरेक्ट पता चल रहा है कि वो 11 है, 11 इसको भी डिवाइड करेगी, इसको भी 11 के बाद तो नहीं है। अगर फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, सबसे छोटा नंबर से सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स हो जाएगा, ये बचेगा 11, डिवाइड करेंगे 22, 2 टाइम्स हो जाएगा 22। अब इस 11 से डिवाइड करेंगे किसको, थर्ड जो नंबर है, थर्ड नंबर है 33, 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 33, तो ये क्या बचेगा यहाँ पर, इसे ये हो जाएगा आपका HCF, यानी कि 11 आ जाएगा। ये भी डायरेक्ट पता चल रहा था, यानी कि इन तीनों में 42 ऐसी संख्या है जो तीनों से डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि ले से LCM। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये था आपका फ्रैक्शन, उसके किस फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में थी है ना। यदि वो डेसिमल की फॉर्म में आ जाए, दशमलव के रूप में यदि आ जाता है, जैसे कोई संख्या है 1.75, 5.6 और तीसरी संख्या है 7, ये कहता है कि इन तीनों का में से बताइए। इन तीनों का क्या निकालना है, में से। क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे। पहली संख्या है 175, यानी यहाँ पर पॉइंट है, तो क्या करेंगे, पॉइंट को हटा के इसका स्थान पर नीचे 1 लिखेंगे, इसके आगे 2 अंक है, 2 0 लगाएंगे, इसको हटा देंगे। यह 5.6, यहाँ पर पॉइंट की जगह पर दूसरे साइड में 1 लिखेंगे, 1 अंक है, 1 0 लगाएंगे। इसी प्रकार ये 7 है, तो 7 तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में इसके 1 लगाएंगे, यानी हमारे पास संख्या बन जाएगी 175/100, ये बनेगी 56/10 और ये हो जाएगी 7/1। क्या कोई नंबर है जो डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, HCF से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 25 से डिवाइड करेंगे 4, इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम हो जाएगा, ये 28 टाइम्स हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7/4, ये हो जाएगा 28/5, ये हो जाएगा 7/1। कहता है कि इन तीनों का में से निकालना है,
अब मेथड कौन सा आ जाएगा, परिमेय संख्याओं वाला, यानी कि अंश का में से किसका, जो अंश में संख्या है 7, 28, 7, और जो हर में है संख्या है, हर में 4 है, 5 है और 1 है, इन तीनों का लेंगे यहाँ पर लेस है, ये हो जाएगा। में से कितना आ जाएगा, यानी कि वो सबसे बड़ी संख्या बताओ जो तीनों को डिवाइड करेगी, तो वो होगी 7 अपॉन, वो सबसे छोटी संख्या बताओ इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी 20। तो आंसर आ जाएगा 7/20। तो मेरे भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, ये से देख लीजिए। जब भी कभी ये कहे क्वेश्चन के अंदर कि सबसे छोटी, या फिर ये कह दे या छोटी से छोटी, यदि ये शब्द आ जाए तब हम क्या करेंगे, ये बात याद रखनी है, हम लेसा निकालेंगे, याद रखना, क्योंकि ये बात कहाँ से आई, ये इसकी परिभाषा से आई है ना, लेसा की परिभाषा भी है कि छोटी से छोटी संख्या। यदि वो कहता है कि बड़ी से बड़ी, या ये कह देगी अधिकतम, इस तरह का कोई भी शब्द आए तो उसका मतलब हमें इससे हम आइडिया लगाएंगे कि इसका मतलब क्वेश्चन में क्या करना है, में से फाइंड करना है ना। ये एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा। उम्मीद है जो मैंने आज पढ़ाया ये आपके समझ में आया होगा। आइए एक बार देखते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो आज हमने गुणनखंडों के बारे में, ये देखिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है आपको, और इसके साथ साथ ये देखिए, इनका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी इनकी प्रैक्टिस करनी है। किसी प्रकार एक आ जाता है ये, कल हम एक्सरसाइज करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की, फर्स्ट एक्सरसाइज कल करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना।